हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 10। 28 तारीख की है बेटा, 10th क्लास के बच्चों के लिए साइंस सब्जेक्ट की है, ठीक है। जिसमें हमारा टॉपिक रहने वाला है व्हाट इज़ मैग्नेट। तो मैग्नेट क्या होता है, तुमने इसके बारे में पहले भी क्लासेज में पढ़ा होगा, आज थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। तो मैग्नेट क्या है? मैग्नेट इज ए पीस ऑफ आयरन, मतलब कि एक लोहे का टुकड़ा होता है या स्टील का टुकड़ा होता है, डैट कैन अट्रैक्ट अदर मटेरियल्स मेटल्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये देखो, ये लोहे का एक टुकड़ा होता है जो क्या करता है, अन्य जो भी लोहे की वस्तुएं होती हैं या और कुछ मेटल्स होते हैं, धातुएं होती हैं, उनसे बनी वस्तुओं को क्या करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इट क्रिएट्स एन इनविजिबल फील्ड अराउंड इटसेल्फ। ये क्या करते हैं, एक इनविजिबल फील्ड, मतलब कि एक जो है अपने चारों तरफ एक अक्षेत्र क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है, ये फोर्स लगता है, जो भी वस्तु इसके अंदर एंटर करती है तो ये तुरंत उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है और ये इससे क्या हो जाती है, चिपक जाती है, स्टिक हो जाती है, ठीक है। दिस फील्ड अट्रैक्ट्स अदर मैग्नेट एंड सर्टेन मेटल्स लाइक आयरन, कोबाल्ट और निकल। और ये बेटा जो मैग्नेट होती है वो क्या करती है, अपने चारों तरफ ये एरिया क्रिएट कर लिया। इस एरिया के अंदर जो भी वस्तु एंटर करेगी, देखो यहाँ तक भी होगी तो ये मतलब इसको आकर्षित नहीं करेगा, लेकिन जैसे ये इसके अक्षेत्र के अंदर क्या करेगी, एरिया के अंदर एंटर करेगी कोई भी वस्तु, ये तुरंत उसको क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। और वो कौन सी वस्तु होंगी जिनको ये अपनी तरफ आकर्षित करेगा, तो वो होंगी कोबाल्ट की या फिर आयरन की और या फिर निकल की, ठीक है। उसके बाद द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़ वाई यू कैन सेट रेफ्रिजरेटर डोर ऑटोमेटिकली विद मैग्नेट्स। तो अब तुमने देखा होगा कई फ्रीज होते हैं बेटा, या कुछ और भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स हमारे घर में होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, और वो ऑटोमेटिक जो उनके मतलब कि कह सकते हो लीड होती है वो बंद हो जाती है थोड़ी देर में। तो वो क्यों हो पाती है, क्योंकि उनके अंदर मैग्नेट होती है। जैसे ही जब तक वो वस्तु दूर थी, जब तक वो ऑब्जेक्ट का डोर दूर था उससे, तो वो नहीं कर रहे थे। जैसे ही वो इस मैग्नेट के क्या हुआ, फील्ड के अंदर एंटर किए जहाँ पर उसका फोर्स लगेगा, जैसे ही ये डोर यहाँ तक आ जाएगा तो ये तुरंत अपने आप इसको बंद कर लेगी। क्यों? क्योंकि अभी इसके फील्ड के अंदर एंटर कर चुका है, ठीक है। अगर दूर होगा, अगर तुम फ्रिज का गेट अगर पूरा ओपन कर दोगे तो वो तो बंद नहीं होगा, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा भी बंद करोगे तो तुरंत वो उसको अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है। ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि वो उसके एरिया फील्ड के अंदर एंटर कर जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, ए मैग्नेट फील्ड इज़ कंसनट्रेटेड अराउंड द एंड्स ऑफ द मैग्नेट। अब जो ये मैग्नेटिक फील्ड है वो सबसे ज़्यादा कंसनट्रेट कहाँ पर होता है, इन एंड पर। सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, ये वाला फील्ड इनके एंड पर होता है, जबकि सेंटर में बहुत कम होता है, ठीक है। दीज एंड्स आर कॉल्ड पोल्स। और इन जो ये एंड होते हैं बेटा किसी भी मैग्नेट के, इनको हम पोल बोलते हैं, ठीक है, पोल्स बोलते हैं। ऑल मैग्नेट हैव 2 पोल्स। और हर मैग्नेट के सिर्फ 2 पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। यू कैन फील द मैग्नेटिक फोर्स इफ़ यू होल्ड 2 मैग्नेट्स सो डैट देयर पोल्स आर नियर ईच अदर, ठीक है। अब क्या करोगे, आपने बचपन में भी खेला होगा, जब तुम इन दोनों कोई भी 2 मैग्नेट को पास में लाते हो तो कई बार तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट होती हैं, ठीक है, और कई बार ये दूर भागती हैं। तुम देखते होंगे, फील करते होंगे, नहीं किया तो बेटा करके देख लेना। तो ऐसा क्यों हो पाता है? ऐसा इन नॉर्थ और साउथ पोल के कारण होता है, ठीक है। कैसे? जब हम 2 मैग्नेट्स को आपस में पास में लाते हैं और एक का तो साउथ पोल हो और दूसरी का नॉर्थ पोल हो, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। मतलब कि अपोजिट पोल्स क्या करेंगे, मतलब एक का नॉर्थ और दूसरी का साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन क्या होगा, जब हम सेम जैसे साउथ को साउथ के दूसरी मैग्नेट के साउथ पोल तक लाएंगे और नॉर्थ को दूसरी मैग्नेट के नॉर्थ पोल तक लाएंगे, तो ये एक दूसरे से दूर भागेंगी, यानी कि रिपल्सन होगा इसमें। डैट इज इफ़ द पोल्स आर आइडेंटिकल, यानी कि समान होंगे, नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक रिपेलिंग का फोर्स महसूस करेंगे, ओके। अब यहाँ पर देखो, जो अर्थ है बेटा, अर्थ क्या है, एक जाइंट मैग्नेट है, यानी कि अर्थ को भी एक मैग्नेट बोला गया है। ऐसा क्यों बोला गया बेटा? क्योंकि डेट इज़ बिकॉज द प्लैनेट्स कोर कंसिस्ट मोस्टली ऑफ आयरन। जो कि इसका कोर होता है, सेंटर पार्ट होता है, उसके अंदर मोस्टली क्या होता है, आयरन होता है, लोहा होता है, और लोहे की चुंबक बनती है। तो इसका मतलब इसमें सबसे ज़्यादा लोहा है। तुम देखते होंगे लोहा हम कहाँ से निकालते हैं बेटा, ज़मीन से ही, पृथ्वी से ही निकालते हैं। तो पृथ्वी में लोहा है बहुत ज़्यादा, तो इसी वजह से क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, ये इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फोर्स है, जिसके कारण ये किसी भी वस्तु को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। अर्थ्स मैग्नेट फील्ड स्ट्रेचेज, और ये क्या करता है बेटा,
एंड अराउंड द प्लैनेट। ये क्या होता है, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है ये बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है और ये प्लैनेट्स के चारों तरफ है, ठीक है। द फील्ड इज स्ट्रोंगेस्ट नियर द अर्थ नाउ। और जो बेटा इसका फील्ड है, ठीक है, वो कहाँ ज़्यादा स्ट्रोंग है, ये इसके नॉर्थ और साउथ पोल पर है, ठीक है। जैसे ये नॉर्थ पोल है इसका और ये साउथ पोल है, तो सबसे ज़्यादा जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है वो यही है। अगर कोई वस्तु यहाँ और यहाँ होगी तो वो सबसे ज़्यादा इसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, जबकि कोई वस्तु अगर यहाँ होगी तो यहाँ पे बहुत कम अट्रैक्ट होगी ये इसकी तरफ। लेकिन अगर कोई वस्तु इसके नॉर्थ बिल्कुल और साउथ पर होगी तो वो सबसे ज़्यादा इसकी तरफ क्या होगी, आकर्षित होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, मैग्नेट अट्रैक्ट सर्टेन मेटल्स, नेम दूज मेटल। तो हमने अभी पढ़े थे आयरन था बेटा, और क्या था, निकेल था, और क्या था बेटा, कोबाल्ट, ठीक है। इन सबको क्या करती है, ये अट्रैक्ट करती है। अर्थ इज ए जाइंट मैग्नेट, वो एक जाइंट मैग्नेट है। कैसे, तो आप ये सारा लिख दोगे इसमें, ठीक है। फिर ड्रॉ ए मैग्नेट विद इट्स 2 पोल्स। अब आपको ड्रॉ करना है मैग्नेट को इसकी 2 पोल्स के साथ। तो आप कहीं से भी इस तरीके से, यहाँ से ये मैग्नेट ली, इसके दोनों नॉर्थ और साउथ पोल दिखा दिए, और चाहो तो इसके चारों तरफ का एरिया भी दिखा सकते हो इस तरीके से। चाहे तो आप ये डायग्राम भी बना सकते हो, ठीक है, जिसमें मैग्नेटिक लाइंस भी हैं। अब नेक्स्ट है बेटा, कंप्लीट दी सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट वर्ड, अट्रैक्ट और रिपेल। मतलब कि जो लाइक पोल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट रिपेल करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। लेकिन जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी बेटा। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।